नमस्कार दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे मोहन राकेश का जीवन परिचय। तो मूल नाम है मदन मोहन गुलेनी। तो जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925। कहाँ हुआ था? अमृतसर, पंजाब में। निधन हुआ था 3 दिसंबर 1972 को नई दिल्ली में उनका आकस्मिक निधन हुआ था। तो निधन हुआ था नई दिल्ली में। वो मूलतः एक सिंधी परिवार से थे, जिनके पिता करमचंद बहुत पहले सिंध से पंजाब आए थे। तो उसके पिता ही सिंध से पंजाब आए थे। मोहन राकेश नई कहानी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण कथाकार थे। कहानी आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण कथाकार थे। पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी और अंग्रेजी में MA थे। वो पंजाब के विश्वविद्यालय में हिंदी और अंग्रेजी से MA किए थे। वो नाटक में क्या क्या लिखे हैं? आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे और लहर के राजहंस के महत्वपूर्ण नाटकों के रचनाकार हैं। संगीत में नाटक अकादमी से सम्मानित हैं। प्रमुख कृतियां हैं उपन्यास अंधेरे बंद कमरे, वो लिखा है 1961 में। अंतराल 1972 में। ना आने वाला कल 1968 में। कपता हुआ दरिया अपूर्ण, ये अपूर्ण पूरा नहीं हुआ शायद, पूरा शायद नहीं हुआ है। नाटक में देखिए आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस, आधे अधूरे, पैर तले की जमीन, अधूरा कमलेश्वर। देखिए ये अधूरे पैर तले की जमीन अधूरा था, ये पूरा कौन किया है? कमलेश्वर ने पूरा किया है। सिपाही की माँ पहेलियाँ टूटती, रात बीतने का। उसके बाद क्या है? छतरी। एकांकी में अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल, कहानी संग्राम में है। क्वांटर था अन्य कहानी, पहचान था अन्य कहानी, वारिस तथा अन्य कहानियाँ। तो आज हम लोग बात करेंगे इसकी नाटक आधे अधूरे नाटक के बारे में। तो देखते हैं आधा अधूरा नाटक जो है, आधा अधूरा नाटक का पात्र देखेंगे। तो लेखक कौन है? मोहन राकेश। ये प्रकाशित कब हुआ है? 1969 में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आधा अधूरा जो नाटक है उसका पात्र हम लोग देखते हैं। तो इसमें प्रथम जो मुख्य पात्र है वो है सावित्री। तो एक कामकाजी मध्यवर्गीय शहरी स्त्री है। उसके बाद है महेंद्रनाथ, सावित्री का पति है। उसके बाद है सिंघानिया, ये सावित्री का बॉस है। सावित्री जहाँ पे मतलब काम करती थी, जॉब करती थी। उसके बाद है जगमोहन। नाटक के अंत में सावित्री इससे शादी करना चाहती थी। ये जगमोहन ये है जिसे सावित्री प्रेम करती है, और कहानी के अंत में ये सावित्री उससे शादी करना चाहती थी, जगमोहन। उसके बाद है जुनेजा, महेंद्र का दोस्त है। ये जुनेजा जो है ये महेंद्रनाथ का दोस्त है। जो महेंद्र और जुनेजा एक बिजनेस खोलता है, तो वही बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस डूब जाता है। उसके बाद बिन्नी, सावित्री की बड़ी बेटी। ये बिन्नी जो है ये सावित्री की बड़ी बेटी है, जो भाग के शादी कर लेती है मनोज से। उसका भी आगे हम लोग देखेंगे। उसके बाद अशोक है, ये सावित्री का बेटा है। ये अशोक जो है ये सावित्री का बेटा है। उसके बाद किन्नी, ये सावित्री की छोटी बेटी है। तो किन्नी जो है वो सावित्री की छोटी बेटी है। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि सावित्री के कितने बेटा बेटी थे? तो 2 बेटी 1 बेटा। ये जो मनोज है ये बिन्नी का पति है। ये बिन्नी है, बिन्नी जो था ना, बिन्नी उसका पति है मनोज, जिससे बिन्नी भाग के शादी कर लेता है। उसका उतना परिवार ठीक नहीं चलता, वो मायके में ही रहती है बिन्नी। तो थोड़ा सा हम लोग इसका सारांश देख लेते हैं नाटक का। तो सारांश क्या है? नाटक में एक परिवार में ईद गिर्द घूमते नजर आती है। एक नाटक ईद गिर्द घूमते हुए नजर आता है, जिसमें सावित्री
की कामकाजी औरत की भूमिका में नज़र आती है। एक सावित्री है जो कामकाज में नज़र आती है, जो घर का काम जॉब मतलब करके घर को संभालती है। उसका पति महेंद्र जो कि बहुत दिन से कामकाज नहीं कर रहा है और बहुत दिन से यूं ही निठल्ला पड़ा रहता है, बस अपनी कमाई से घर का कुछ सामान खरीद के बहुत दिन बिठा है। घर की बड़ी लड़की बिन्नी जो शादीशुदा है, जिसने मनोज के साथ भागकर शादी कर ली थी। देखिए इसमें यहाँ लिखा हुआ जिसने मनोज के साथ भागकर शादी कर ली थी। छोटी लड़की किन्नी और घर का सबसे आलसी पुरुष। क्वेश्चन में आ सकता है घर का आलसी पुरुष कौन है? अशोक कुमार, वह लड़का उसका बेटा है अशोक कुमार जो बीएससी फेल हो चुका है। उसका जो बेटा था वो बीएससी फेल हो चुका था, वो घर में पूरा आलसी था, कोई काम नहीं करता था। तो इसमें और कुछ ऐड होगा जिसे हम ऐड नहीं किए हैं, तो इसका क्वेश्चन आंसर में हम वो सब बता देंगे। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि बिन्नी कितनी साल की थी, किन्नी कितनी साल की थी, अशोक कितना साल का था, ये सब क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये सब हमको थोड़ा सारांश और बड़ा लिखना था, लेकिन बड़ा वीडियो हो जाएगा इसलिए हम लिखे नहीं। तो ये सब हम क्वेश्चन आंसर में कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा। वही कहानी वही सब है। चलिए और एक हम लोग नाटक देख लेते हैं, आषाढ़ का एक दिन। ये भी मोहन राकेश का है, यूजी नेट में ये दोनों आता है, आधा अधूरा और आषाढ़ का एक दिन नाटक। तो इसका भी हम लोग पात्र देख लेते हैं। तो लेखक वही मोहन राकेश है। यह कब प्रकाशित हुआ था? 1958 ईस्वी में। और वो ये 1958 में हुआ था। और कब हुआ था? वो हुआ था शायद 1900 वो हुआ था शायद 69 में। उसके बाद इधर आगे हम लोग देखते हैं, ये आषाढ़ का एक दिन का पात्र परिचय देख लेते हैं। तो इसमें मुख्य पुरुष नायक है और मुख्य स्त्री नायिका है। तो मुख्य पुरुष नायक कौन है? कालिदास, जो मल्लिका से प्रेम करता है। और मुख्य स्त्री है नायिका में मल्लिका, कालिदास से जो प्रेम करता है। इसी दोनों से आधारित ये आषाढ़ का एक दिन नाटक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, अंबिका मल्लिका की माँ है। अंबिका मल्लिका की माँ, ग्राम की एक वृद्ध स्त्री। इस मल्लिका के पापा नहीं हैं। अंबिका ग्राम के एक वृद्ध स्त्री विधवा है। मातुल कालिदास का मामा, ये कवि वो मातुल है जो कालिदास का मामा है, ये भी एक कवि ही है और कालिदास अपनी मामा के घर में ही रहते थे। उसके बाद है निक्षेप, ग्रामीण पुरुष, विलोम, ग्रामीण पुरुष। ये विलोम जो है ये भी ग्रामीण पुरुष है जो नाटक के अंत में मल्लिका से विवाह कर लेता है। ये विलोम मल्लिका से विवाह कर लेता है। और ये प्रिय मंजूरी जो है ये राजकुमारी है, राजकन्या है, जो नाटक में कालिदास से विवाह कर लेता है। तो और चलिए हम लोग आगे देखते हैं, ये है रंगिनी और संगिनी, नगर की कन्या। ये नगर की दोनों है, रंगिनी और संगिनी, जो गांव देखने आए थे। दलतुल है नागरिक पुरुष जो उनके साथ आते हैं। उसके बाद अनुसवर और अनुनासिक है। प्रिय मंजूरी का अंगरक्षक, ये सैनिक है, प्रिय मंजूरी का रक्षक करता है, अंगरक्षक। तो आषाढ़ का एक दिन का हम लोग थोड़ा सा सारांश देख लेते हैं। तो सारांश क्या है? आषाढ़ का एक दिन कविराज कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी रचित नाटक है। तो ये क्वेश्चन में आ सकता है, आषाढ़ का एक दिन के मतलब क्या है? तो कालिदास और मल्लिका की प्रेम कहानी की रचित नाटक है। अब बोल सकते हैं, आषाढ़ का मतलब है कि आषाढ़ एक हिंदी कैलेंडर में जो सावन से पहले आता है। इस महीना में उत्तर भारत में बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। नाटक का आरंभ इसी आषाढ़ के एक दिन से होता है। नाटक का शुरुआत में जब खूब मूसलाधार बारिश हो रही है और मल्लिका भीगते हुए घर में आती है। ये नाटक जो शुरू होता है आषाढ़ का एक दिन से होता है, जो आषाढ़ में मूसलाधार
क्या लिखा है, मूसलाधार बारिश हो रही थी और मल्लिका भींग करके घर आती है। तो उसकी वही मल्लिका अंबिका से बात उत करती है, वो सब उतना बड़ा नहीं लिखे हैं। तो वही भी आती है तो उसकी मम्मी पूछती है कहाँ भींज के आई, कहाँ गई थी, वही सब होता है। तो मल्लिका और कालिदास मुगल राज के छोटे से गांव में रहते थे। वो लोग दोनों कहाँ रहते थे, मुगल राज के छोटे से गांव में रहते थे। कालिदास मम्मा अपने जीवन की मातुल के घर में रहते थे। तो कालिदास अपनी मम्मा के घर में रहते थे, मातुल के घर में। मल्लिका अपनी माँ के साथ उसी गाँव में रहती थी और मल्लिका अंबिका के साथ रहती थी, अपनी माँ के साथ। उसकी माँ का नाम अंबिका था। तो मल्लिका के पिता के देहांत कुछ साल पहले एक महामारी में हो गया था। तो उसका जो मल्लिका के पापा हैं उसका देहांत हो गया था, एक महामारी आया था, महाबीमारी उसी में था। लेकिन कालिदास विवाह के बंधन में नहीं बांधना चाहते थे। तो कालिदास और मल्लिका दोनों बहुत प्रेम करते थे, लेकिन कालिदास विवाह के बंधन में नहीं बांधना चाहते थे और मल्लिका भी निस्वार्थ प्रेम करती थी। मल्लिका उससे बहुत प्रेम करती थी, कालिदास से। कालिदास कभी कभी भी किसी भी बंधन में बंधा नहीं देख सकते। और क्या मल्लिका बोल रही है कि कालिदास को हम किसी भी बंधन में वो नहीं मतलब नहीं शादी करना चाहते हैं, तो हम कोई भी बंधन में नहीं बांध देंगे। विलोम भी मन में ही मन मल्लिका को पसंद करते थे। वो जो विलोम था वो भी मन में ही मल्लिका को पसंद करते थे, लेकिन मल्लिका हमेशा उसे धुतकारते रहती थी। विलोम मल्लिका को पसंद करता था, लेकिन मल्लिका उसे पसंद नहीं करती थी। उसी गांव में कालिदास ने ऋतु संहार की रचना की। ऋतु संहार की रचना की। कुछ समय बाद ही कालिदास की रचना ऋतु संहार इतनी प्रसिद्ध हो गई कि राज दरबार से आचार्य सैनिक 2 रथ और 5 घोड़े आए थे। मतलब वो कालिदास भी कवि थे, तो वो वही ऋतु संहार की रचना किए थे, तो पूरा प्रसिद्ध हो गया था। तो राज दरबार से आचार्य आए थे, सैनिक 2 रथ और 5 घोड़े के साथ आए थे। गांव वाले के बीच पूरे उत्सव सा था, लेकिन कालिदास इन सब बंधनों में नहीं पड़ना चाहते थे। तो पूरा वही उत्सव मना रहा था, लेकिन कालिदास इन सब बंधनों में नहीं पड़ना था। वो तो बस गांव के पेड़, मैदान, जानवर, पक्षी और पहाड़ के बीच रहना चाहते हैं। उसको ये सब पसंद नहीं था उत्सव। तो वो सब किससे इसका लगाव था कालिदास का, तो आ सकता है क्वेश्चन में। तो देखिए, गांव के पेड़ से, मैदान से, जानवर से, पक्षी और पहाड़ों के बीच में रहना चाहते थे और साथ ही मल्लिका का प्यार भी चाहते थे। विलोम और मल्लिका की माँ चाहती थी कि कालिदास के मजहब जाने से पहले उन दोनों की शादी हो जाए। तो वो कालिदास जो है तो वो पूरा प्रसिद्ध हो गया, उसकी रचनाएं। तो वहाँ से वही आचार्य आए थे। उसके बाद 2 रथ में वही 5 घोड़े के साथ आए थे। तो वही कालिदास को ले जाने के लिए कि तुम बहुत बड़ा कवि बन सकते हो, चलो राजा बुलाए हैं। तो ये कालिदास मजहब जाने के लिए, वो राज दरबार जाने के लिए तैयार नहीं जाने चाहते हैं, लेकिन मल्लिका उसे समझा बुझा करके भेज देते हैं। तो पहले उन दोनों और चाहते हैं कि विलोम और मल्लिका की माँ विलोम और अंबिका चाहते हैं कि कालिदास को जाने के पहले मल्लिका से शादी कर ले, लेकिन मल्लिका ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। कहा कि उनका और कालिदास का प्रेम भावनाओं से खो गया है, वह कालिदास को किसी भी बंधन में नहीं बंधना चाहती थी। वो मल्लिका चाहती थी कि कालिदास से हम प्रेम भावना से मतलब वो पूरा सुध-बुध खो बैठी थी और बोली कि हम कालिदास को किसी भी बंधन में नहीं बांधना चाहती हूँ। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कालिदास चले जाते हैं। वह पर उन्हें और कई सारी रचनाएं लिखी। वहाँ पर जाकर के कई सारी रचनाएं लिखी। राज दरबार में राजकवि का पद दे दिया गया। वहाँ पे राज दरबार में उसको राजकवि घोषित कर दिया गया। बहुत मतलब मान सम्मान मिलने लगा। बहुत सारे राजनीतिक संभावनाओं से उनकी सलाह ली गई। मतलब कुछ भी काम कार्य होता था राजनीतिक संभावनाओं से, तो ही राजकवि कालिदास से ही मतलब सलाह लेते थे सब कोई। कालिदास का विवाह गुप्त वंश की एक राजकुमारी से हो जाती है, जो ही प्रिय मंजूरी थी उसी के साथ गुप्त वंश की एक राजकुमारी से हो जाती है।
कुछ वर्ष बाद कालिदास को कश्मीर का राजा बना दिया जाता है। तो कुछ वर्षों के बाद कालिदास को कश्मीर का राजा बना दिया जाता है। जब कालिदास और राजकुमारी कश्मीर राज्य की ओर जा रहे थे, तब कालिदास ने राजकुमारी से कहा, एक दिन गांव में रहने की इजाज़त दे दे। तो वही कालिदास और राजकुमारी वही ये राज्य से कश्मीर की राज करने के लिए जा रहे थे। तो कालिदास ने बोला कि राजकुमारी जी, एक दिन चलिए गांव में, हम लोग गांव में रह के बिता लेते, फिर आप आएंगे कि नहीं। कालिदास चाहते थे अपना गांव में एक रात रुकें। कालिदास ने मल्लिका से मिलने की कोशिश की, लेकिन मिल नहीं पाया। कालिदास गांव में रुकना चाहता था और मल्लिका से हालचाल पूछना चाहता था कि मल्लिका से बहुत मतलब गए थे, उसके बाद एक बार भी नहीं मिले थे। मल्लिका भी चाहती थी कि कालिदास हमसे मिले, लेकिन नहीं मिल पाता है। राजकुमारी मल्लिका से मिली थी। राजकुमारी जो है वो मल्लिका से मिली थी और राजकुमारी बोलती है कि कालिदास हमेशा तुम्हारे बारे में बोलते हैं, तुम उसको प्रेरणा देती थी, इसलिए आज ये राजकवि है, आज हम उसके साथ हैं। राजकुमारी बोलती है, राजकुमारी और कालिदास का विवाह हो जाता है और मल्लिका से कहा कि चलो तुम मेरे साथ। तो राजकुमारी है वो मल्लिका से कहती है कि चलो तुम भी मेरे साथ कश्मीर, और वहाँ एक नौकर के साथ शादी कर लेगी। और क्या बोलते हैं, राजकुमारी मल्लिका को बोलती है चलो तुम मेरे साथ वहाँ कश्मीर चलो और वहाँ पर नौकर के साथ शादी कर लेगी और अपनी माँ को भी ले चल। लेकिन मल्लिका ने मना कर दिया। वही बोलता है चलो मेरे साथ कश्मीर, वहाँ पे शादी कर लेगी, अपना जीवन बिताएगी, क्या करती है गाँव में, वही सब राजकुमारी मल्लिका को समझा रही थी। लेकिन मल्लिका नहीं मानी, बोले हम नहीं जाएंगे। तो विलोम मल्लिका को ताना मार कर चल दिया। तो वही बोली, देखो तुम प्रेम करती थी कालिदास से, वो तो शादी कर लिया, राजमहल वो राजा बन गया है कश्मीर का, अब तुमको वो कौन पूछेगा। वही ताना मारने लगा कि वही राजकुमारी को भेज दिया, नौकर भेज दिया है अपना तुम्हें समझाने के लिए, ताना मार के चल दिया। देख लिया अपने प्रेम की नतीजा। वही बोल रहा है विलोम मल्लिका को कि तुम प्रेम करते थे, प्रेम का नतीजा देख लिया। कालिदास ने अपनी नौकर बनाने के लिए अपनी पत्नी को भेजा है। कालिदास ने क्या बोला कि तुमको नौकर बनाने के लिए अपनी पत्नी को भेजा था तुम्हारे पास। कई वर्ष बीत जाने के बाद तो वही कोई वर्ष बीत जाने के बाद मल्लिका की माँ अंबिका बोलती है, मल्लिका की जो माँ है अंबिका बोलती है कि अब तुम मल्लिका को विवाह शादी कर लो, अब तुम तो कालिदास से प्रेम करते थे, कालिदास तो अब अपना गृह गृहस्थी बसा लिया है और वो कश्मीर का राजा भी है, तो वो शादी भी कर लिया है, तो विलोम मल्लिका से विवाह कर लेता है। तो ही विलोम जो है वो पसंद करता था मल्लिका को, तो मल्लिका और विलोम का विवाह वही विलोम मल्लिका से विवाह कर लेता है। और कुछ साल के बाद अंबिका का देहांत हो जाता है। तो अंबिका वही बूढ़ी हो गई थी और टेंशन में मतलब वही अंबिका का देहांत हो जाता है, उसकी माँ मर जाती है मल्लिका की। विलोम मल्लिका को नहीं मानता था और जो विलोम है वो मल्लिका को नहीं मानता था। विलोम बहुत शराब पीता था, वही दिन भर शराब पीता था और रात को झगड़ा करते रहता था। वही दिन भर शराब पीता था विलोम और रात को ही झगड़ा गाली गलौज होता था। एक दिन ही ऐसे ही चलते रहा। तो फिर आषाढ़ का एक दिन खूब मूसलाधार बारिश हो रही थी। फिर एक दिन वैसे ही बारिश हो रही थी जो कहानी के स्टार्ट में हो रहा था उसी तरह। तब दरवाजे के पास कालिदास आया। तो देख रही है कि कालिदास उस मल्लिका का द्वार में दरवाजे के पास कालिदास आया है। मल्लिका ने कालिदास को देखा तो तंग रह गई। वही मतलब कालिदास को देख करके वो पूरा ही हो गई, तंग रह गई, पूरा आश्चर्यचकित हो गई कि ये हम क्या देख रहे हैं। तो कालिदास के कहानी काव्य के पुस्तक रखी थी। तो वही जो कालिदास रचनाएं जो करते थे, कहानी काव्य, वो सब मल्लिका खरीदती थी। वो सब पुस्तक सब रखी हुई थी। मल्लिका करती थी कालिदास का जितना भी रचनाएं करते थे। तो कालिदास ने पूछा, मल्लिका तुम मेरी सारी कहानी काव्य पढ़ती थी? तो मल्लिका ने कहा हाँ। कालिदास और मल्लिका आपस में बहुत बातचीत किए। कालिदास और मल्लिका बहुत बातचीत किए कि कैसे हुआ, क्या हुआ जीवन, और इस सब बारे में पूरा मतलब
बात किए तब अंदर से एक बच्चा का रोने का आवाज़ आता है। तो वही रूम से, घर के अंदर से एक बच्चा का रोने का आवाज़ आता है। मल्लिका अंदर चले जाती है, मल्लिका अंदर चल जाती है और नाटक समाप्त हो जाता है। तो आज का ये सारांश कैसे लगा कमेंट में बताइएगा आप लोग। आषाढ़ का एक दिन और आधे अधूरे, ये दोनों मोहन राकेश जी का हैं। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।